दोस्तों स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस महामंच में, जहां होती है सीधी और सच्ची बात। और बिना 1 रुपए लगाए क्या होती है बता दो। बिना 1 रुपए लगाए क्या होती है? बिना 1 रुपए लगाए होती है बिजनेस की शुरुआत। दोस्तों जी हां, आपने वीडियो का थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा कि अगर आप बेरोजगार हैं और आप कुछ करना चाहते हैं तो हमारे साथ ये 5 बिजनेस आप बिना 1 रुपया लगाए कर सकते हैं अगर आप बेरोजगार हैं तो। चल। दोस्तों, बेरोजगार होना कोई अभिशाप नहीं है, लेकिन अपनी किस्मत को कोसते रहना एक सबसे बड़ा अभिशाप है। अब कैसे ये बेरोजगारी दूर होगी, कैसे क्या करना है, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो पूरा देखना, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कहते हैं ये कर लो वो कर लो, दिशा दिखाते हैं। मैं दिशा तो दिखाता ही हूं, साथ में मैं तुम्हारा मार्गदर्शक बनता हूं, तुम्हारे साथ चलता हूं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस महामंच में। बेरोजगार होना कोई भी श्राप नहीं है, लेकिन उसमें जीना और खुद को ना सुधार पाना ये सबसे बड़ा श्राप है। आज जो मैं 5 बिजनेस आइडियाज आपको बताने जा रहा हूं, जो आप हमारे साथ कर सकते हैं, वो आप बिल्कुल कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ के कर सकते हैं। मैं आपका मार्गदर्शक हूं, मैं आपके छोटे भाई की तरह आपके साथ हमेशा बना रहूंगा। लेकिन ये आइडियाज बताने से पहले आपको एक बात कह दूं कि देखिए, जीवन में कुछ भी आसान नहीं है, सब कुछ बड़ी मुश्किल से मिलता है। क्योंकि पत्थर को भी ठोकरें मिलती हैं, तब जाके वो कहीं एक मूर्ति के रूप में तलाशा जाता है। तो ये सोचिए कि हम तो इंसान हैं, हमको भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है जीवन में कुछ भी हासिल करने से पहले। तो ये 5 आइडिया सुनने से पहले ये समझ लेना कि कोई भी काम आसान नहीं है, मेहनत जरूर करनी है। लेकिन मैं तुमसे किसी तरीके का पैसा नहीं मांगता हूं, कोई निवेश नहीं है। हाँ, तुम्हारी मेहनत जरूर चाहिए, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है। और मैंने देखा है कि 90% इंसान किस्मत को तो कोसते हैं, लेकिन जीवन में मेहनत करना नहीं चाहते हैं। अगर गलत लिख रहा हूं तो कह दो सरदार जी आप गलत हैं, और सही कह रहा हूं तो एक सब्सक्राइब मार दो और एक लाइक मार दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि जो मैंने कहा है बिल्कुल सही कहा है और सच कहा है। देखो, अब मैं तुम्हें 5 बिजनेस आइडियाज बताता हूं, एक एक करके सुनना, और लास्ट में कुछ ऐसा बताऊंगा जिसको सुनकर तुम चौंक जाओगे। तो इसलिए वीडियो पूरा देखना, कहीं स्किप मत करना, कि फिर कहोगे सरदार जी समझ में नहीं आया क्या कहते हो। तो जब कहता हूं तो सुनते क्यों नहीं हो। तो देखो, सबसे पहला बिजनेस आइडिया जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है कंटेनर्स का। अब आप कहेंगे सरदार जी कंटेनर्स? हाँ दोस्तों, हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कंटेनर्स का बिजनेस करते हैं। आप देखते होंगे बड़े बड़े कंटेनर्स की रिक्वायरमेंट होती है आजकल। अब इन कंटेनर्स में क्या काम होता है कि इन कंटेनर्स का दरकार एक तो कंस्ट्रक्शन साइट्स में पड़ता है, जहां पर एक जैसे बंकर की तरह लोगों को वहां पे रखा जाता है। उनका जो लेबर होते हैं या फिर जो स्टाफ होता है, उनका रहना, उनका रहन सहन सब वहां पे मैनेज होता है। इसके साथ साथ गोडाउन्स में भी बंकर की दरकार पड़ती है। और आजकल ऐसे जो कंटेनर्स हैं, जो कंटेनर्स की मैं बात कर रहा हूं, उन कंटेनर्स को आजकल बड़े बड़े कैफे में या रिजॉर्ट में या फार्म हाउस में आजकल उनको एक शोपीस की तरह भी डेकोरेट किया जाता है, उनको मॉडिफाई किया जाता है। अब आपका काम क्या है? आपको ऐसे लोगों को ढूंढना है जिनको कंटेनर की दरकार है। आप कहेंगे सरदार जी ये लोग मिलेंगे कहां? अब देखिए, ये कंटेनर्स वाले कंस्ट्रक्शन साइट्स में है, वो भी मिल सकते हैं, यानी जहां पर बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स है, जहां बड़ा बड़ा निर्माण हो रहा है, जो घर बड़े बड़े निर्माण होते हैं। इसके साथ साथ वेयर हाउस, यानी जहां पे गोडाउन है, वो लोग भी मिल जाते हैं कि भैया हमें गोडाउन बनाने के लिए ऐसे कंटेनर चाहिए, वो भी मिल जाते हैं। तो ये जो लोग हैं ये आपको आसानी से मिल जाएंगे, यानी रियल एस्टेट को अप्रोच करते हैं, जो यहाँ डेवलपर जो है, यानी जो प्रमोटिंग करते हैं बड़े बड़े जगह की, या फिर जो वेयर हाउस हैं, जो गोडाउन बनाते हैं बड़े बड़े, वो मिल जाएंगे, या जो रिजॉर्ट या फार्म हाउस वाले हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। अब देखिए, ये सारे लोग दुनिया में ही मौजूद है ना, दुनिया के बाहर तो कोई भी नहीं है ना। अब ये आपकी मेहनत, आप कितना खटेंगे? अगर आप पैसे भी नहीं लगाने हो, अगर आप मेहनत भी नहीं करेंगे, तो फिर तो भगवान भी आपका मालिक नहीं बन सकता है, क्योंकि आपको अपना रोजगार खुद चुनना पड़ेगा। मैं कहता हूं पैसा मत लगाओ, लेकिन जो कह रहा हूं वो लोग तो ढूंढ के दो, और आपका काम सिर्फ कनेक्ट करवाना है, सिर्फ कनेक्ट करवाना है। तो ये रहा पहला बिजनेस आइडिया कंटेनर्स का। दूसरा बिजनेस आइडिया जो हम लाते हैं वो है कुर्सियों का। देखिए, कुर्सी, यानी मैं बात करूं यहां पे प्लास्टिक कुर्सी की। कुर्सी एक ऐसी चीज है जिसकी डिमांड सबको है। कौन कुर्सी पे नहीं बैठता है? और नेता तो कुर्सियों के लिए मारपीट तक करते हैं, है ना। कुछ भी हो जाता है कुर्सी तक। तो कुर्सी की इतनी ज्यादा डिमांड है। अब देखिए, हमारे पास कुर्सी है जो स्क्रीन पे चल रही हैं। अगर आप हमें टेंट वाले या कैटरिंग वाले या ऐसे लोगों से जोड़ते हैं, या बड़े डीलर से जोड़ते हैं जिनको कुर्सियों की रिक्वायरमेंट है, यानी जो कुर्सियों का बिजनेस करना चाहते हैं, उनको खरीद के
फिर बेचना चाहते तो हमसे मिलवाइए, क्योंकि हमारे पास ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कुर्सी का बिजनेस करते हैं, जो रोज करीबन 2000, 3000 या 5000 कुर्सी बना रहे हैं। ऐसे लोगों हमारे पास हैं ऐसे लोग, तो आप हमें ऐसे लोगों से सिर्फ मिलवाइए जिनको कुर्सी की दरकार है, जो लेके फिर उसको बेचेंगे, रीसेल करेंगे। तो ऐसे लोग हमें चाहिए, या फिर टेंट वाले जिनको तो बहुत ज्यादा कुर्सियां रिक्वायरमेंट पड़ती है, उनका काम ही यही है। ऐसे लोगों से हमको मिलवाइए, आपको सिर्फ मिलवाना है सर। आप बात को समझते नहीं है। आप लोग बार बार कहते हैं कि हमें आईडी कार्ड चाहिए, हम सेल रिप्रेजेंटेटिव है। आप नहीं हैं, आपको सिर्फ मिलवाना है हमको कि भैया मिलवा दिया, काम हो गया। बाकी हमारा काम है और आपका मेवा बढ़ जाएगा। बस इतना याद रखना। मेवा क्या है मुझसे मत पूछना। सब्सक्राइब नहीं करो तो अभी सब्सक्राइब कर दो, बस सरदार की जान मत लो। तो सब्सक्राइब कर दो दोस्त, आपके लिए लाता हूं, लाइक कर दो। तो पहला आइडिया बताया मैंने, कौन सा लिखो। पहला आइडिया मैंने जो बताया वो है कंटेनर्स का। दूसरा मैंने बिजनेस आइडिया जो बताया वो है कुर्सियों का, कि कुर्सी ऐसी चीज है जो सबको दरकार है, जहां सबको ये लगती है। अब दोस्तों आते हैं तीसरे बिजनेस आइडिया की तरफ, और वो है सब्सिडी का बिजनेस। आप कहेंगे सब्सिडी, अब ये सब्सिडी क्या होती है? दोस्तों जब भी कोई बंदा फैक्ट्री खोलता है, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलता है, तो उसको सरकार आर्थिक तौर पे राहत देती है। इसी का नाम होता है सब्सिडी। यानी सरकार आपको आर्थिक तौर पे राहत दे रही है कि भैया आपका बिजनेस आपने खोला है, आपके बहुत पैसे खर्च हुए हैं, तो ये लीजिए, सरकार से थोड़ी मदद ले लीजिए। लेकिन इसके भी कई पैमाने होते हैं, सरकार उस पर मदद करती है। सरकार यूं ही मदद नहीं करती है। तो आपका फिर काम यही है कि जो बड़े बड़े प्लांट हैं, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी जो नई फैक्ट्रियां बैठाई हैं, या जो चाहते हैं कि सब्सिडी मिले, अगर उनसे आप हमको जोड़ देते हैं, तो अगर बिजनेस हो जाता है तो आपकी भी बल्ले बल्ले यहां पे हो जाएगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यानी आपको ऐसी फैक्ट्रीज को ढूंढना है जिनको सब्सिडी दरकार है। दोस्तों 3 बिजनेस आइडिया हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा एक बात समझाता हूं बड़े भाई की तरह, कि आपको अपना काम नहीं छोड़ना है। आप जो भी बिजनेस में है, नौकरी में है, वो करिए। मैं वो मना नहीं करता हूं, वो करिए, लेकिन दिन के कम से कम 10 से 15 मिनट तो निकालिए। ये कितनी देर आप वेस्ट करते हैं रील देखने में, फालतू के वीडियो देखने में, सोशल मीडिया में कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं ना। समय का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। गुजरा हुआ समय वापस नहीं आ सकता है, ये बात याद रखिएगा। गुजरा हुआ मौसम तो फिर भी आ जाएगा, लेकिन गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आएगा। तो अगर आप लोग मेरी बात नहीं सुन के यूं ही रील्स को चलाते रहते हैं या फिर समय नष्ट करते रहते, तो सोचिए कि आप अपने साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। क्योंकि उम्र गुजर रही है, और गुजरी हुई उम्र और गुजरा हुआ समय क्या कभी वापस आया है? गलत कह रहा हूं तो बोलो सरदार जी गलत कह रहे हैं, सही कह रहा हूं तो बोलो सरदार जी यस सही कह रहे हैं। और इतना कुछ कहने के बावजूद भी आप हमारे साथ काम क्यों नहीं कर पाते सही ढंग से? क्योंकि वो जोश नहीं। आपको लगता है मुफ्त में है यार, छोड़ो यार, सरदार ऐसे ही बोलता रहता है, मुफ्त में कौन करता है। वही कोई आपसे जब पैसा मांगेगा ना, और जब आपके साथ उल्टा सीधा होगा ना, तब आपकी नींद खुलेगी। उससे पहले आपकी नींद खुल भी नहीं पाती है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरों को दोष मत दें, खुद को दोष दें। खैर, मेरे अंदर बहुत कुछ है, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आप मेरे भाई हैं, सब्सक्राइबर हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि समय का सदुपयोग करिए, हमारे साथ जुड़िए। तो 3 बिजनेस आइडिया मैं बता चुका हूं। पहला मैंने आपको बताया कंटेनर का, दूसरा कुर्सी का बताया, तीसरा सब्सिडी का बताया। अब चौथे बिजनेस आइडिया की तरफ आते हैं। वो है बड़ा अच्छा बिजनेस आइडिया, वो है टूरिज्म का, यानी घूमने का। अब देखो, घूमना किसको पसंद नहीं है? अब अगर हमें ऐसे क्लाइंट लेके देते हो जिनको घूमने जाना है, भले ही कश्मीर जाना हो, दिल्ली जाना हो, वृंदावन जाना हो, या फिर बैंकॉक थाईलैंड जाना हो। अब बैंकॉक थाईलैंड क्यों जाना है वो आप समझ सकते हो, समझदार को इशारा काफी है। तो अगर आप ऐसे क्लाइंट लेकर देते हो जो हमें बिजनेस देंगे और वो फॉरेन कहीं भी जाना चाहेंगे या भारत में कहीं भी जाएंगे, तो समझ लो आपकी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। आपको सिर्फ क्लाइंट लाके देना है जो कहीं भी घूमने जाना चाहता है, बैंकॉक जाए, कहीं भी जाए। और इसमें एक बात और भी है, अगर आप हमें बैंकॉक जाने के ठीक ठाक यानी 40 से ऊपर क्लाइंट लाके देते हो, तो आपका जाना फ्री हो सकता है। इस बारे में मैं बात जरूर करूंगा, कंपनी से आपका जाना भी फ्री हो सकता है। तो देखिए 4 बिजनेस आइडिया बता चुका हूं, लेकिन अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दिए। लाइक बटन नहीं मारा हो तो लाइक बटन जरूर मार दीजिए। अब बढ़ते हैं 5वें बिजनेस आइडिया की तरफ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और नया बिजनेस आइडिया है। दोस्तों देखिए, आजकल बड़े बड़े अस्पतालों में या बिल्डिंग्स में ऐसी मशीनें लगती हैं, ऐसी तकनीक लगती है जिससे वहां का गंदा पानी साफ होता है। क्योंकि अगर गंदा पानी साफ नहीं होगा तो वो सारा गंदा पानी नदियों में जाके गिरेगा, जिससे नदियां दूषित हो जाती हैं। तो अब ये प्लांट लगाने की बहुत ज्यादा दरकार है, जहां पे वो पानी सफा होता है, उसको साफ किया जाता है और वो पानी रिसाइकलिंग भी हो जाता है। अगर आप ऐसे अस्पतालों को जानते हैं क्रॉस इंडिया कहीं भी, या ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स टावर को जानते हैं जहां पे ये प्लांट की आवश्यकता है, यानी जहां से पानी साफ होगा, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी सरकारी महकमे को जानते हैं जिनको की ऐसी रिक्वायरमेंट है, तो ये काम हम करते हैं। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा सौदा है, ये बिजनेस आराम से आप कर सकते हैं।
तो 5 बिजनेस आइडिया बता चुका हूं, फिर एक बार बता देता हूं, स्क्रीन पे फिर चल रहा है। मैं फिर कहूंगा बेरोजगार हो, क्योंकि आप, मैं जानता हूं कि आप बेरोजगार हो, आप पैसा नहीं लगा सकते हो। मैं कहता हूं समय लगाओ, पैसा मत लगाओ। बेरोजगार के बावजूद कह रहा हूं समय लगाओ, पैसा मत लगाओ। बात नहीं सुनते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, है ना। तो 5 बिजनेस आइडिया कौन कौन से हैं? पहला कंटेनर, दूसरा कुर्सी, तीसरा सब्सिडी, चौथा टूरिज्म और फिफ्थ क्लीन वाटर प्लांट का। ये आप लगाइए, इसका बिजनेस आप शुरू करिए और मैं आपके साथ हूं। कोई भी गाइड की आवश्यकता हो, कोई भी मदद की आवश्यकता हो, हमेशा मैं तैयार हूं। आपको पता है कि मैं हमेशा आपके साथ बना रहता हूं। अब ये आपका है कि आप कैसे मेरे बिजनेस को लेते हैं, कैसे आगे बढ़ाते हैं, और आप भी खुश होते हैं, मैं भी खुश होता हूं, यही बात है। तो 5 बिजनेस आइडिया बता दें, जिसको भी जो बिजनेस आइडिया करना हो मुझसे संपर्क करें, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। और मेरा मकसद है कि अगस्त तक मैं 20 लाख लोगों की जिंदगियां बदलूंगा भारत में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। अगर मैं आपकी मदद कर रहा हूं तो आप यूं मेरी मदद करिए कि चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये जो मैंने मिशन चालू किया है ये मिशन रुके ना, क्योंकि मेरे सारथी आप हैं। आप मुझे आगे बढ़ाते रहिए, इतना मुझे पता है, और मैं भी आपकी मदद करता रहूँगा। अब इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बिना 1 रुपये लगाए बिजनेस शुरू करिएगा। बेरोजगार हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। दूसरों को भी शेयर करिए ताकि तुमको भी कुछ आइडिया मिल पाए, क्योंकि फिर कहूंगा मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कहते हैं ये बिजनेस शुरू कर लो, ये बिजनेस शुरू कर लो, और खुद कुछ नहीं करते हैं। क्योंकि कहना बहुत आसान है, मैं हमेशा जानता हूं, और करना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपके साथ हूं, आपके साथ काम कर रहा हूं। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इतना सा सपोर्ट आप मेरा करिए। धन्यवाद, मिलता हूं एक और वीडियो में।